Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's start our next video, and the topic of today video is the tossing of two coins. Tossing of two coins. देखो, इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन और एडिशन थ्योरम पढ़ी थी. आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी. अब करते हैं हम टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स. ठीक है, देखो अब हम ये करेंगे कि दो कॉइन को टॉस करेंगे और इसमें भी दो केस पढ़ेंगे हम, है ना, कि आपका या तो कॉइन क्या हो, या तो आपके डिस्टिंग्विशेबल हो. ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल मतलब अलग कर सके, या फिर आपके क्या हो, इनडिस्टिंग्विशेबल हो, या फिर सिमिलर बोल सकते हो, है ना, दोनों एक जैसे हो या फिर नॉन सिमिलर हो. ठीक है, तो ये दो अलग अलग केस करेंगे. पहले टू कॉइन का टॉसिंग करेंगे, उसके बाद थ्री कॉइन्स का, और इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे. ठीक है, तो पहला केस हम करते हैं टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स में, जब आपके कॉइन्स क्या हो, अनलाइक हो. व्हेन द कॉइन्स व्हेन द टू कॉइन्स आर अनलाइक बोल दो, या फिर क्या बोल दो, डिस्टिंग्विशेबल. क्या हो, डिस्टिंग्विशेबल मतलब जिनको हम अलग अलग कर सके. ठीक है, मतलब पहचान सके कि ये पहला क्वाइन है और ये दूसरा क्वाइन है. ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो एक गोल्ड का क्वाइन ले लिया, है ना, पहला क्वाइन, और एक दूसरा जो क्वाइन लिया वो किसका ले लिया, सिल्वर का. तो दोनों दिखने में अलग अलग होते हैं ना, तो दोनों को हम बता सकते हैं हाँ ये डिस्टिंग्विशेबल है, मतलब अलग अलग कर सकते हैं, ये पहला क्वाइन है और ये दूसरा क्वाइन है. ठीक है, तो पहले हम केस वही कर रहे हैं कि जब दोनों क्वाइंस आपके क्या हो, डिस्टिंग्विशेबल हो, जब हम इनको अलग अलग कर सके, पहचान सके कि हाँ ये पहला क्वाइन है और ये दूसरा क्वाइन है. तो जो पहला क्वाइन है उसको मान लेते हैं हम 1 नाम दे दिया, और दूसरे क्वाइन को क्या नाम दे दिया, 2 क्वाइन. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उन दोनों क्वाइंस को उछाल रहे हैं. ठीक है, क्या कर रहे हैं, उन दोनों क्वाइंस को हम टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, दोनों हाथों में ले लिया और दोनों क्वाइंस को क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं. तो कितने कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं, पहले तो हम ये चेक करेंगे. ठीक है, ठीक है, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे, चाहे कितनी बार भी उछालो, हमेशा सिर्फ वो ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, उसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे. हम क्या कर रहे हैं, दोनों क्वाइंस को उछाला. ठीक है, पहली बार उछाला तो मान लो पहले इस पे हेड आया तो इसको H1 मान लिया, इस पे भी क्या आया, हेड आया, तो इस पे H2. ठीक है, पहली बार में क्या आया, दोनों ही क्वाइंस पे फर्स्ट टाइम में क्या हुआ, दोनों ही क्वाइंस पे हेड आया. फिर हमने दोबारा उछाला तो मान लो इस पे भी टेल आया और इस पे भी क्या आया, टेल आया, दूसरी बार जब हमने उछाला. ठीक है, तीसरी बार उछाला तो मान लो इस पे हेड आया लेकिन इस पे टेल आया. ठीक है, उसके बाद चौथी बार उछाला तो मान लो इस पे तो क्या आया, अब की बार टेल आया, लेकिन इस पे क्या आया, हेड आया. 4th टाइम. इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, नहीं बन सकते, सिर्फ यही बनेंगे, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए. सिर्फ यही बन सकते हैं कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे. तो इसका मतलब हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आए, टोटल 4 कॉम्बिनेशन आए. क्या, कौन कौन से, H1 H2, दोनों पे हेड दोनों पे टेल, है ना, फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल और दूसरे पे क्या आया, हेड आया. ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने. और इनका अगर हम एक सेट बना दें तो ये कहलाता है सैंपल स्पेस. ये क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस. ठीक है, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का एक जो सेट बना देते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सैंपल स्पेस कहलाता है. ठीक है, आ गई बात समझ में. अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन आई कुछ ऐसे आए, देखो H1 प्लस आपका क्या है, T1 था, है ना, और इसकी प्रोडक्ट कर दो H2 प्लस T2 से, देखो करके, H1 H2 प्लस H1 सॉरी T2 था नहीं, H1 T2 प्लस T1 H2 प्लस T1 T2. देखो वही 4 है, दोनों पे हेड आ जाए, दोनों पे टेल, एक पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल और दूसरे पे हेड, तो मतलब हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 4 कॉम्बिनेशंस बने. ठीक है, अब अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी की भी, है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी हो, मान लो H1 H2 की प्रोबेबिलिटी हेड आने की, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, पहले देखो टोटल सैंपल्स कितना, प्रोबेबिलिटी H1 H2 आने के चांसेस कितने हैं, कितनी बार आ रहा है H1 H2, एक बार. टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं, 1 2 3 4, तो 1/4 होगा इसकी प्रोबेबिलिटी. ठीक है, आई बात समझ में. अब अगर हमें निकालनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2 निकालो, देखो इसके भी आने की पॉसिबिलिटी 1/4. अब अगर हमें निकालनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 T2, भाई अलग अलग है, H1 T2 अलग है, T1 H2 अलग है, क्योंकि कॉइन्स कैसे हैं, अनलाइक, डिस्ट्रीब्यूसेबल, अलग अलग कर, गोल्ड का अलग है और सिल्वर का अलग. तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी 1/4. सेम ऐसे ही अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी हो किसकी, H2 या फिर सॉरी T1 H2 की,
है ना, तो भी कितनी आएगी 1/4। मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 1/4 1/4। या एक और बात देखो, इसमें मल्टीप्लीकेशन थ्योरम भी लगा सकते हैं। मैंने कहा दोनों के आने की, है ना, दोनों बोथ H1 H2, तो मतलब P H1 H2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ H2। और H1 के आने की प्रोबेबिलिटी पहले क्वाइन पे 1/2 और इस पे 1/2, तो कितना हो गया 1/4। तो मतलब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था, जब हमने दो पॉइंट्स को उछाला तो उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या क्या आई और क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने। कब, जब क्या थे, दोनों पॉइंट्स आपके डिस्टिंग्विशेबल थे, मतलब अलग अलग कर सकते थे। दोनों पॉइंट्स अलग अलग थे, एक गोल्ड का था और एक सिल्वर का। ठीक है, तो क्या हुआ, या तो दोनों पे हेड आए, ठीक है, या दोनों पे टेल आए, पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल आए और दूसरे पे हेड आए। ठीक है, अगली बात समझ में। तो ये तो क्या था, जब आपके दोनों पॉइंट्स कैसे थे, डिस्टिंग्विशेबल थे। ठीक है, तो इसकी बात हो गई। अब अगर हम बात करें जब आपके कॉइन्स क्या हो, सिमिलर हो, क्या केस स्टडी करें, व्हेन द टू कॉइन्स, जब हमारे कॉइन्स क्या हो, आर सिमिलर, एक जैसे हो, या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल हो। ठीक है, कि हम उनको अलग ही ना कर पाए। जैसे मैंने एक ये कॉइन बना दिया और एक ये दोनों ही बिल्कुल सेम है, दोनों ही या तो गोल्ड के हैं, ठीक है, दोनों ही या फिर सिल्वर के हैं। मतलब इसमें हम 1 और 2 नहीं कह सकते कि ये पहला क्वाइन है ये दूसरा क्वाइन है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मतलब अब हमारे H1 और H2 सिर्फ क्या आएगा, वहां पे हेड आएगा। T1 और T2 सिर्फ क्या होगा, T होगा, या तो हेड या टेल। हम ये नहीं बता सकते ये पहले क्वाइन पे है या ये दूसरे। क्यों, क्योंकि दोनों ही क्वाइन बिल्कुल क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, दोनों ही क्वाइन बिल्कुल एक जैसे। पहला कौन सा है हमें नहीं पता, दूसरा कौन सा ये नहीं पता। हाँ ये पता है, हम दोनों क्वाइंस को उछालेंगे, या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, एक पे हेड और एक पे टेल। जहां पहले ये हो रहा था पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे, अब ये नहीं पता पहला दूसरा कौन सा, बस ये पता है दो क्वाइन है, तो या तो दोनों पे ही हेड आएंगे या दोनों पे टेल आएंगे, या एक पे हेड और एक पे टेल, है ना, ये नहीं पता पहला दूसरा कौन सा है। ठीक है, तो इसका मतलब अब जो हमारे पॉसिबल अगर हम कॉम्बिनेशन लिखें तो हमारे पास क्या होंगे, देखो कैसे लिखेंगे। अब हम H1 और H2 को H और T1 T2 क्या बन जाएगा, देखो तो हमने पहले कॉम्बिनेशन कैसे लिखे थे, ऐसे लिखे थे H1 प्लस T1 इंटू H2 प्लस T2, ऐसे लिखे थे ना पहले वाले में कॉम्बिनेशन। अब क्या कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, H1 को H पुट कर दो, H2 को भी H, T1 को T और T2 को भी क्या पुट कर दें, T पुट कर दें। तो देखो क्या बन जाएगा, करो H प्लस T हो जाएगा यहाँ भी, और यहाँ भी H प्लस T, करें मल्टीप्लाई, H स्क्वेयर प्लस T स्क्वेयर प्लस 2TH, तो मतलब ये बने अब हमारे पास, है ना। अब अगर बात करें सैंपल स्पेस में कितने कॉम्बिनेशन, देखो सैंपल स्पेस में तो 4 ही कॉम्बिनेशन रहेंगे, 3 कॉम्बिनेशन नहीं हो जाएंगे। कॉम्बिनेशन तो कितने रहेंगे, 4, क्योंकि हमेशा 2n से दिए जाते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कितनी बार उछाला है, सॉरी कितने कॉइन्स है आपके टोटल, 2 कॉइन्स है, तो 2 दैट इज कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अगर उसके बाद क्योंकि कितनी जो है कॉइन्स है उतनी ही क्या होंगे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 होंगे तो 2 हो जाएगा, 4 होंगे तो 2 कॉम्बिनेशन तो हमेशा टोटल कितने रहेंगे, उतने ही रहेंगे जितने आपके जब कॉइन्स जो थे वो डिस्टिंग्विशेबल थे। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन तो अगर सैंपल स्पेस में बात करें तो देखो क्या आएंगे कॉम्बिनेशन आपके, कि भाई दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है, फिर दोनों पे टेल आ जाए, ठीक है, फिर एक पे टेल एक पे हेड, इसके 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे, हेड और टेल, है ना। बस अब ये नहीं पता पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, ये पता है इन दोनों के 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे और इसके एक बनेंगे। मतलब जहां पे पहले H1 और T1 था, H1 और T2 और T1 और H2, अब यहाँ पे HT हो गया और यहाँ पे TH हो गया। अब हमें ये नहीं पता पहले पे कौन सा है और दूसरे पे कौन सा, बस हाँ ये पता है 4 कॉम्बिनेशन तो वही बनेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इसका मतलब अब हम जब जो है किसकी बात कर रहे हैं, जब कॉइन्स क्या है सिमिलर, तो अब जो आपके जो बनेंगी प्रोबेबिलिटीज क्या लिखेंगे। अब हम पहला केस क्या, जब बोथ कॉइन्स क्या करेंगे, शोज हेड अप, जब दोनों ही कॉइन पे क्या आए, हेड आए। ठीक है, तो क्या मतलब है, दोनों पे हेड आ गया, तो हेड, दोनों पे हेड आने का वेटेज कितना है 1, वेटेज बोलते हैं हम इसको, कितना है 1। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं, तो दोनों पे हेड आने की वेटेज 1 और टोटल कॉम्बिनेशन कितनी है 4, तो प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, अब दूसरी बार क्या करें, जब व्हेन बोथ कॉइन्स क्या करें, शो करें टेल अप, दोनों ही कॉइन पे क्या आए, टेल आए, T और T, तो उसकी वेटेज कितनी है, टेल आने की भी एक ही है दोनों पे, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 4, दैट इज 1/4। अब तीसरा क्या करें, 1 कॉइन 1 शो, एक क्या करे आपको
हेड अप एंड अदर शो, और दूसरा क्या शो करे, टेल अप, कि एक तो हेड करे और दूसरा टेल अप करे, ठीक है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी अब किसकी, हेड और टेल की निकाल रहे हैं, तो हेड और टेल या टेल और हेड एक ही बात है हमारे लिए, ठीक है। तो अब वेटेज कितनी है, 2 है, और कॉम्बिनेशन कितने हैं, 4, तो प्रोबेबिलिटी 1/2 या फिर 2/4, बस इतना फर्क आएगा यहाँ पे जब पार्टिकल्स जो है सिमिलर होंगे उस केस में, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये तो था 2 कॉइन्स का केस, सेम ऐसे ही 3 कॉइन्स का भी कर लेते हैं, और चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी एक बार और करेंगे तो, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स। अब हम बात करते हैं टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स, ठीक है। 3 कॉइन्स को अगर हम उछाल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन बताओ, 2⁻3, तो 2⁻3 मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमेशा ही 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, चाहे आपका सिमिलर हो या नॉन सिमिलर। तो पहला केस करते हैं जब क्या हो, व्हेन द कॉइन्स आर डिस्टिंग्विशेबल, क्या हो, डिस्टिंग्विशेबल मतलब अलग अलग हो, ठीक है, या नॉन सिमिलर हो, ठीक है, या अनलाइक हो, अनलाइक मतलब अलग अलग पहचाने जा सके। तो मान लो पहला क्वाइन ले रहे हैं गोल्ड का, दूसरा ले लिया कॉपर का, तीसरा क्वाइन ले लिया सिल्वर का, हो गए ना तीनों अलग अलग क्वाइन, तीनों को अलग अलग पहचान सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखो H1 इस पे मान लेते हैं हेड, है ना, H1 इसको मानेंगे, इस पे आएगा तो H2 और इस पे मानेंगे तो H3, इस पे टेल आएगा तो T1, इस पे T2 और इस पे T3। अब जो 8 कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं हम वो देखते हैं। हमने कहा ना अभी 2⁻3 दैट इज 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अब हम देखते हैं कि वो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे क्या। देखो पहली टाइम पे जब हमने उछाला क्वाइन को, तो मान लो तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए, ऑल क्वाइंस शो हेड अप, तीनों ही क्वाइन क्या करें, हेड अप शो करें, ठीक है। तीनों ही क्वाइंस हेड अप शो करें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, H1, H2 और H3, यही होगा। दूसरी बार उछाला हमने तो मान लो क्या आया कि सभी क्वाइंस ने क्या शो किया, सब पे टेल अप आया, ऑल क्वाइंस, ऑल पे टेल अप आया तो T1, T2 और T3 हो गया। तीसरी बार हमने उछाला तो मान लो पहले पे तो हेड आया, पहले 2 पे, और तीसरे पे मतलब क्वाइन मान लो 1 और 2 क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं हेड अप, एंड थर्ड क्वाइन शो कर रहा है टेल, ठीक है। तो मतलब पहले 2 क्वाइन पे तो हेड और तीसरे पे क्या आया, टेल आया। उसके बाद क्या हो जाए, मान लो ऐसे बस कॉम्बिनेशन बना दो, इस पे तो हेड आए, इस पे टेल आए, इस पे हेड आए, ठीक है। उसके बाद इस पे टेल आ जाए, इस पे क्या आ जाए आपका हेड आ जाए, और इस पे हेड आ जाए, ठीक है। उसके बाद इस पे हेड आ जाए, इस पे सॉरी H1 है ना, ये तो H1 आएगा ना, इस पे तो हेड आ जाए, ठीक है। इस पे क्या आ जाए आपका, टेल आ जाए, और इस पे भी टेल आ जाए। उसके अलावा क्या करें, इस पे टेल, इस पे हेड, इस पे टेल, और इस पे टेल, इस पे भी टेल, और इस पे हेड। तो देखो टोटल 8 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। देखो पहले तीनों पे हेड, तीनों पे टेल, 2 पे हेड, तीसरे पे टेल, फिर 2 पे हेड के कॉम्बिनेशन बनाओ, पहले 2 पे हेड, फिर 2 पे हेड, है ना, 3 जगह ही हो सकते हैं, फिर 2 पे टेल के बना दो, ठीक है। ऐसे बनेंगे, पहले तीनों पे हेड, तीनों पे टेल, फिर 2 पे हेड, 2 पे पहले 2 हेड, फिर लास्ट में 2 हेड, बीच में लास्ट इधर सेकंड बीच में टेल, ठीक है। फिर 2 टेल के, लास्ट में 2 टेल, साइडों में 2 टेल और आगे 2 टेल। इस तरीके से टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन गए हमारे, 8। तो मतलब सैंपल स्पेस में कितने आ गए टोटल एलिमेंट, 8 एलिमेंट आ गए, ठीक है। सबका वेटेज अगर बात करें तो सब यहाँ पे अलग अलग है, तो सबका वेटेज कितना होगा, 1 होगा, सब एक एक बार आ रहे हैं, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी अगर बात करें तो क्या हो जाएगी सबकी, 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, क्योंकि टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, 8। तो प्रोबेबिलिटी सबकी कितनी हो गई, 1/8। ये तो कब था, जब आपने तीनों पॉइंट्स कैसे थे आपके, डिस्टिंग्विशेबल, अलग अलग थे। अब अगर हम बात करें व्हेन 3 क्वाइंस आर क्या हो, इनडिस्टिंग्विशेबल, मतलब सिमिलर हो, या फिर कैसे हो, सिमिलर क्वाइंस हो, तीनों ही, मतलब तीनों ही या तो गोल्ड के हों, या तीनों ही सिल्वर के हों, या तीनों ही कॉपर, मतलब तीनों क्वाइन क्या है अब की बार हमारे पास सेम है। तो अब क्या हो जाएगा, H1 बराबर हो जाएगा H2 बराबर हो जाएगा H3 के, तीनों के बराबर में H पुट कर देंगे, T1
T2 और T3 की जगह अब सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, टेल। तो अब कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, अगर बात करें कॉम्बिनेशन तो वही रहने हैं, कितने 8, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगा, वेटेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे H1 H2 H3, यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, पहला केस क्या करेंगे, जब when all the coins show head, तो H और H आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो तीनों कॉइन्स टेल शो करें, है ना, ये कॉम्बिनेशन था। तो क्या आएगा यहाँ पे, पहला केस जब तीनों कॉइन हेड, फिर क्या था, तीनों टेल शो करें, फिर क्या बनेगा कि 2 पे हेड, तीसरे पे टेल, है ना, या ऐसे करके 2 हेड ऐसे, है ना, उसके बाद क्या था, टेल और दोनों हेड। फिर उसके बाद 6th क्या बनेगा, दोनों पे टेल आ जाए, यहाँ हेड। ठीक है, 7th क्या बनेगा, टेल हेड टेल, और 8th क्या बनेगा हमारा, हेड टेल और टेल। यही 8 कॉम्बिनेशन। बस भाई, तीनों हेड तीनों टेल, 2 पे हेड फिर 2 पे टेल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बस अब क्या चीज चेंज होगी, वेटेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वेटेज 1, ये एक बार आ रहा है, ये भी 1। अब ये जो तीनों, 2 हेड, 2 कॉइन्स पे हेड और 1 पे टेल, ये तीनों बराबर है, हमें नहीं पता कौन सा अलग है, तो अब वेटेज इनका 3 और इनका भी वेटेज सेम ऐसे ही 3। तो सिर्फ इतना फर्क आएगा, क्योंकि अब हम ये नहीं कह सकते कौन से 2 कॉइन पे हेड है और कौन से पे टेल है। ठीक है, तो इसलिए वेटेज चेंज हो जाता है, इसका वेटेज 3 और इसके भी वेटेज 3। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/8। कॉम्बिनेशन तो कितने हैं, अब भी टोटल 8 ही रहेंगे हमेशा, जितने कॉइन्स हैं, जितने उसमें नॉन सिमिलर में है उतने ही सिमिलर में। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/8, यहाँ पे अब चेंज हो जाएगी 3/8 और यहाँ पे क्या हो जाएगी 3/8। तो सिर्फ ये डिफरेंस है सिमिलर में और नॉन सिमिलर में, कि ये जो वेटेज है ये चेंज हो जाता है। ठीक है, इसमें ये तीनों ही चीजें बराबर है, 1 है, इसमें ये तीनों ही चीजें बराबर है, 1 है।